आज हम बनाएंगे ये ड्रेस। इस ड्रेस में जो है सिर्फ ये पेटल जो आ रही हैं, सिर्फ इसको बनाना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी जो है बहुत आराम से बन जाएगी, बहुत अच्छे से बन जाएगी। इसको बनाना इतना ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब जो हम आगे का घेर बनाएंगे, और घेर बनाने के लिए मुझे जितने भी ये डबल क्रोशिया हैं, मैंने यहाँ पे जॉइंट भी कर लिया है, सबसे मुझे जो है दो दो डबल क्रोशिया करने हैं। इनमें से सारे पूरे घेर में हम दो दो डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे दो दो डबल क्रोशिया से। तो पहले इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। इसको यहाँ पर जॉइंट करने के बाद फिर दो चेन करेंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसमें भी मैं एक होल से दो डबल क्रोशिया करूँगी, एक डबल क्रोशिया के पास से, और एक डबल क्रोशिया के एक से एक करूँगी। तो यानी कि दो एक दो एक, इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से हमें जितनी बड़ी भी हमें ड्रेस बनानी है उतना बड़ी जो है आप जो है बेस तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहले जो है इस ड्रेस का बेस तैयार करते हैं। मैं यहाँ पर फिर दो कर लूँगी। तो मैं अब जो आगे जितने भी राउंड होंगे उसमें मैं ऐसे ही करूँगी कि एक डबल क्रोशिया के पास में एक डबल क्रोशिया करूँगी और दूसरे वाले के पास में दो डबल क्रोशिया करूँगी। तो इस तरह से हमारा जो है ड्रेस का बेस तैयार हो जाएगा। तो आप जितने बड़े लड्डू गोपाल की आप ड्रेस बना रहे हैं, तो आप जो है या जितना बड़ा आपको बेस तैयार करना है, तो आप पहले बेस तैयार कर लीजिए। चलिए पहले जो है ये हम जो है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेस तैयार करते हैं। तो हमारा ये श्री जी की ड्रेस का बेस जो है ये बनकर तैयार हो गया है। और मुझे इतना ही बड़ा बनाना था। अगर आपको जो है बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हो आप, तो आप जो है ज़्यादा बड़ा बेस बनाइए, थोड़ा और बड़ा। तो मुझे बेस इतना ही बनाना था। अब जो है हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे, और वो जो बनाएंगे, और मैंने जो है यहाँ पर धागा चेंज कर लिया है, क्योंकि आगे का जो भी डिज़ाइन होगा वो सब मुझे इसी कलर से बनाना है। और यहाँ पर बांध लेंगे एक नोट, ताकि धागा जो है खुले नहीं। ये वाले धागे को जो है यहाँ पर कट कर लूँगी, क्योंकि अब इससे हमें कुछ भी काम नहीं करना है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो है हम 5 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5। और 5 चैन बनाने के बाद फिर हम करेंगे, आपने सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया तो सुना होगा, लेकिन हम ट्रिपल क्रोशिया भी करते हैं। तो हम यहाँ पर फिर धागे को 2 बार लपेट लेंगे, और यहीं से जहाँ से हमने ये चैन बनाई थी, यहीं से जो है हम जो है ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहले 2, फिर उसके बाद 2, और फिर ये। तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। और ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद फिर जो है मुझे यहाँ पर जो है 10 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब मुझे हर बार अब दो दो ये इस तरह से दो दो माइनस करने हैं, दो दो निकालने हैं। ये दो निकाल लिए। उसके बाद फिर हम ये दो निकालेंगे। फिर 2,
तो हमारा जो है ये फ्लावर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। अब हम जितने ये डबल क्रोशे हमने ये किए हैं, इन सब से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर ये जितने भी हमने डबल क्रोशिया किए थे, सब पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये इस तरह से आ रहा है। इसके बाद जो है फिर हम यहीं पर जो है डबल क्रोशिया कर लेंगे। और फिर इसको टर्न करने के बाद फिर हम जो है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने जो है 10 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं और अब ये फ्लावर कुछ इस तरह का लगने लगा है। उसके बाद जो है हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे सभी में। ये कुछ इस तरह से आएगा और फिर जो है यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 2 और 3। पहले जो है हम यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4
5। फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमें इस धागे को 2 बार लपेटना होगा और फिर यहाँ से धागा निकालेंगे। सबसे पहले 2 निकालेंगे धागे, 2 फंदे निकालने के बाद फिर इन 2 को निकालेंगे और फिर इन 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पे चैन बने। फिर उसके बाद हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन हमें वे पूरे नहीं बुनने हैं। तो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास ये 10 डबल क्रोशिया आ गए हैं और अब हम हर बार सिर्फ ये दो फंदे यहाँ से दो जो लूप हैं ये निकालेंगे एक बार में। एक ये, एक इससे अगला, फिर 2 निकालेंगे, एक ये हो गया, एक ये। तो हमें इस तरह से ही ये सब दो निकालने हैं। एक हमारा ये रहेगा और एक इसमें से हमें 2 लेने हैं। ये वाले जो फंदे हैं इनसे हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। फिर इन्हें भी 2 निकाल लेंगे यहाँ पर। अगर आप एक प्लाई की ऊन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पर थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि मेरी जो ऊन है वो 3 प्लाई की है और थोड़ा इसमें रुआ सब भी आ रहा है। फिर इन दोनों को फिर इनको, फिर उसके बाद हम एक चैन करेंगे और चैन करने के बाद इन सब के यहाँ से हम जो है सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया में जो है हमें जो है धागा लपेटना नहीं पड़ता है क्रोशिया पर। तो हमारे जो है 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे फिर ये, क्योंकि हमें इसी के ऊपर करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये 10वां इस तरह से डबल क्रोशिया कर के निकाल लेना है। फिर हम इसको टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद हम ये जो हमने 5 चैन बनाई थी यहाँ पर, टर्न करने के बाद ये जो हमने 5 चैन बनाई थी यहाँ से हम जो है 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर यहीं से हम जो है 10 सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे दोबारा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर यहीं से निकाल लेंगे फिर 10। तो ये हमारा फ्लावर जो है इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैंने पहले भी ये फ्लावर बना लिए हैं 3-4। अब इसके बाद हम जो है 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वाला जो हमने बेस बनाया हुआ है इनका, श्री जी की ड्रेस का, इससे हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, फिर नेक्स्ट वाले हुक से 2 और 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर वही जिस तरह से हमने ये फ्लावर बनाया था 5 चैन करेंगे। 2 3 4 5। उसके बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया को हम इसी जगह से बनाएंगे जहाँ से हमने ये चैन बनाई थी। फिर यहाँ पर एक चैन बनाकर फिर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और फिर इन्हें 2-2 कर कर हम सारे फंदे निकाल देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। फिर यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर इन सब के यहाँ से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये सिंगल क्रोशिया भी 10 ही आएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया करके इसको फिर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर भी 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर 10 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 डबल वो सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और 3। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो पहले ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्लावर वाला राउंड मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ पर मुझे सिर्फ एक फ्लावर और बनाना है, उसके लिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 सिंगल क्रोशिया करती हूँ तो यहाँ पर जो है इतने नहीं होंगे कि मैं इधर से 3 बचाऊँ। 1 2 3 तो यहीं आएगा, तो मैं एक और कर लूँगी क्योंकि तभी सिर्फ 2 ही बचेंगे। मैंने एक और कर लिया यहाँ पर। उसके बाद जो है मैं 5 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद मैं ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए इस धागे को 2 बार लपेटना पड़ेगा और इसको फिर इसी वाले होल से हमें फिर इसे 2 बार करना पड़ेगा। पहले हमने एक धागा निकाला यहाँ से, एक फंदा, फिर इससे 2 निकाल लें और अब इन दोनों को निकाल देंगे। फिर यहाँ पर इसको बंद कर। फिर यहाँ पे मुझे 10 डबल क्रोशिया लेने हैं, लेकिन उन्हें बुनना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद हम फिर ये 2 धागे जो फंदे निकाल कर इनको 9 बार बुनेंगे, क्योंकि 9 बार में ये फंदे चले जाएंगे। फिर एक ये तो रहेगा ही, इसके अलावा फिर ये 2 फंदे निकालेंगे। फिर ये 2 आ जाएंगे। और फिर ये दोनों आ जाएंगे। फिर इसको एक चैन करके फिर सभी से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3
4 5 6 7 8 9। तो हमारे ये 9 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं और हम यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे इधर से। और यहाँ पर हमने जो ये 5 चेन की थी, इस 5 चेन से हम 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। तो ये हमारा फ्लावर इस तरह का आया है और फिर हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2, जितने भी हमने पहली रो में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए थे सभी से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर करेंगे। ये जो 2 होल बच रहे हैं इनसे भी हम सिंगल क्रोशिया ही कर लेंगे। और जो मैं इसको धागे को यहीं से कट कर लूँगी, मैंने इस धागे को यहीं पे कट कर लिया है और मैं यहाँ पर नोट लगा दूँगी अच्छे से ताकि ये धागा खुले नहीं बाद में। तो ये सारे फ्लावर हमारे इस तरह से आएंगे। तो हमारी ड्रेस इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। अभी जो हमें करना है वो हमें यहाँ पर जो अभी लाइनिंग बनानी है वाइट कलर से। तो चलिए पहले हम लाइनिंग बनाते हैं। और यहाँ पर ये मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे जो है ये आउटलाइन कर दी है ऊपर से। और ये कुछ बनने के बाद इस तरह की लग रही है। तो बताइए आपको ये ड्रेस कैसी लगी। देखिए सबसे ज़्यादा जो सुंदर लग रहे हैं इसके पैटर्न लग रहे हैं, ये फ्लावर से काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और जब इसको पहनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और हमने जो है इसके लिए और हमने यहाँ पर जो है श्री जी के लिए ये चुनरी बनाई है और उनकी ये कैप भी बनकर तैयार हो गई है। तो जब इसको पहनाएंगे तब आपके साथ पिक शेयर ज़रूर करेंगे। और बताइए तो आपको ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।